अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की कुछ टाइप को डिस्कस किया था, तो आज हम उसकी जो टाइप रह गई थी उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास वो कौन सी टाइप है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। A matrix is obtained by changing into columns is called of matrix. Is called transpose matrix. ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है, ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। क्या मतलब है कि अगर हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें तो वो हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाता है। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, इफ मैट्रिक्स एक ए मैट्रिक्स है, इज डिनोटेड बाय ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हम इसकी लेते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स ए ही ले लें, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसके क्या करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेना है, तो हम इसके ऊपर ये टी सा लगाएंगे, इसका मतलब है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की क्या डेफिनेशन थी, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। चेंज करना है हमने, रोज को कॉलम्स में चेंज करना है, कॉलम्स को रोज में चेंज करना है। जैसे हम इसमें देखते हैं, ये हमारे पास है जी 1 4, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये कॉलम था, हमने इसको रोज बना दिया, और ये है, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे और इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, तो ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे कोई एक और एग्जांपल ले लें, कोई बी मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसमें ए सी और डी, ये मैंने मतलब मैट्रिक्स ले लिया है एक, इसमें इसका हम क्या करते हैं, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो हम इसके ऊपर टी सा लिखेंगे। अब हमने क्या, इस कॉलम को इस रोज में चेंज करना है, उस इस कॉलम को इस रोज में चेंज करना है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी अगली टाइप की तरफ। वो क्या है हमारे पास, नेगेटिव मैट्रिक्स। A matrix A
ठीक है स्टूडेंट, देन नेगेटिव माइनस ए इज obtained by changing the sign of all entries क्या कहता है मैट्रिक्स ए देन माइनस ए इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्री। वो कहता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, अगर हमें उसका नेगेटिव मैट्रिक्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके साइन को चेंज करना पड़ेगा, ऑल एंट्रीज के साइन को। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल इसकी हम लेते हैं जैसे एक मैट्रिक्स लिया मैंने 1 2 4 6, ये एक मैट्रिक्स ए लिया है। ठीक है स्टूडेंट, इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी साइन को चेंज करना पड़ेगा। इसके पहले साइन पॉजिटिव है तो इसको हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये हमारे साइन चेंज होंगे। तो हमें रिक्वायर्ड मतलब क्या चाहिए था, हमें माइनस ए ही चाहिए था ना, नेगेटिव माइनस ए, तो वो हमें हमारे पास आ गया। वो कैसे है, हमने मैट्रिक्स ए को माइनस से मल्टीप्लाई किया, मतलब उसका साइन चेंज कर दिया, तो वो हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। इसकी बहुत सारी और भी एग्जांपल है, जैसे कि मैट्रिक्स बी ले रहे हैं, ए बी सी डी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका हमने नेगेटिव माइनस बी को निकालना है, तो वो आ जाएगा जी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ये हमारे पास माइनस मतलब उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ। वो क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स is called symmetric matrix। इफ क्या कंडीशन है उसकी, अगर ए का ट्रांसपोज हम लें तो वो हमारे पास ए ही आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, A square matrix A is called symmetric matrix if A transpose is equal to A। इसको हम कैसे चेक करेंगे, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं इसकी, कैसे लेंगे हम एग्जांपल, कोई मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 2 3 -1 4 4 0। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक मैट्रिक्स लिया है, इसको अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास यही आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम चेंज करते हैं, मैंने इसके लिया जी ट्रांसपोज। अब मैं इसके रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज करूंगा, वही ट्रांसपोज होता है ना। तो इस रोज को मैंने कॉलम्स को रोज में चेंज किया 1 2 3, ये कॉलम को इस रोज में चेंज किया तो ये आ गया। अब ये कॉलम को इस रोज में चेंज करूंगा मैं 2 -1 4। ठीक है स्टूडेंट, अब इस कॉलम्स को मैं इसमें रोज में चेंज करूंगा, हो गया 3 4 और 0। तो आप चेक कर सकते हैं ये हमारे पास मैट्रिक्स ए ही बन गया दोबारा। हमें चाहिए क्या था, ए का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास अगर ए के इक्वल आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
तो वो हमारे पास कंडीशन आ गई, हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, उसको हमने ट्रांसपोज लिया, वो हमारे पास ए के ही इक्वल आ गया, तो वो हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद चलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या है हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको भी ए ही दे देते हैं, इस कॉल्ड इफ, उसकी क्या कंडीशन है, ए का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास नेगेटिव माइनस ए के इक्वल आ जाए। उसमें क्या था हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, उसमें हमारे पास क्या था, ए का ट्रांसपोज ले तो हमारे पास ए के इक्वल आ जाए। इसमें हमारे पास सिक्यू सिमेट्रिक में क्या है, अगर हम ए का ट्रांसपोज ले तो वो हमारे पास माइनस ए के इक्वल आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, नेगेटिव माइनस ए के। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इसकी, एक मैट्रिक्स लिया है ए, इसके लिए 0 2 3 -2 -3 -0 1 -1 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स लिया है। अब हम चेक करते हैं कि इसको हमने क्या बनाना है, इसको हमने नेगेटिव माइनस ए के इक्वल लेके आना है। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले तो पहली कंडीशन क्या है, इसका हम ट्रांसपोज ले लेना, वो क्या आ जाएगी, इसको इसमें चेंज करेंगे 0 -2 और -3। मतलब क्या है कि हमने रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज करना है, तो हमने इस कॉलम को इस रो में चेंज किया, अब इस कॉलम को इस रो में चेंज करेंगे, वो क्या हमारे पास 2 0 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस कॉलम को इस रो में चेंज करेंगे 3 1 और 0। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। अब हमें चाहिए क्या था कि हमने इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को माइनस ए मैट्रिक्स के इक्वल लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, ये 0 को वैसे ही रखेंगे और इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हम 3 को भी ऐसे लिखेंगे और ये -2 है जो, इसको हम वैसे रखेंगे, इस -3 को भी वैसे रखेंगे, इस 0 को भी वैसे रखेंगे, इस -1 को हम वैसे ही रखेंगे, इस -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 0 को भी हम वैसे ही रखेंगे। अब आप चेक करें कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है इसमें। अब हमारे पास इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकालें तो इसका अगला स्टेप यहाँ से आएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैंने इसमें से क्या किया, नेगेटिव कॉमन ले ली, ये 0 तो वैसे ही आ जाएगा, इसमें से नेगेटिव कॉमन आई तो ये पॉजिटिव हो गया, इसमें से आई ये भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसमें से नेगेटिव अगर ले तो ये नेगेटिव बाहर आ गई और ये -2 वैसे आ गया, ये 0 वैसे ही आ जाएगा, इसमें से भी नेगेटिव कॉमन ली तो ये 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें से हमने ये नेगेटिव बाहर ले ली तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा, इसमें से भी हमने माइनस बाहर ले लिया जो हमारे पास -1 आ जाएगा, 0 का 0 वैसे ही आ जाएगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये जो वाला मैट्रिक्स है और ये जो वाला मैट्रिक्स ये सेम है ना, ए का अगर हम इसी की जगह ए लिख दें तो वो हमारे पास कैसे बन जाएगा, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये माइनस वैसे आ गया, ये सारा हमारे पास ए के इक्वल है तो हम इसको ए लिख देंगे, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। क्या था, ए का अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमारे पास नेगेटिव माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो हमारा सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स, तो हम अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ। वो क्या हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स।
क्या कहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ एंट्रीज ऑफ डायगोनल आर नॉन जीरो, बट क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज all are जीरो। वो क्या कहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ डायगोनल इज जीरो। वो कहता है एक एंट्री है ना, जो डायगोनल एंट्री है वो हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एंट्री है वो सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल, एक मैट्रिक्स लिया मैंने ए, उसमें हमने क्या लिया है, जैसे मैंने लिया 1 0 0 0 2 0 0 0 और 3। अब चेक कर सकते हैं कि इसमें डायगोनल एंट्री जो डायगोनल एंट्री है ये नॉन जीरो है, ठीक है स्टूडेंट्स, और जो नॉन डायगोनल एंट्री है ये नॉन डायगोनल एंट्री है सारी, तो ये हमारे पास जीरो के इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। स्केलर a diagonal matrix is called scalar matrix if the diagonal वो क्या कहता है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। वो कहता है जो डायगोनल एंट्री है वो सेम हो। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए, सेम नहीं था, तो इसमें हमारे पास क्या है, डायगोनल एंट्री जो है वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम इसकी लेते हैं, कि फॉर एग्जांपल क्या बनेगी, जैसे एक मैट्रिक्स लिखा ए, उसने क्या कहा है, द डायगोनल एंट्रीज आर सेम कहा हुआ ना उसने, जैसे हमने 2 ले लिया, 0 0 और 2, ये एक मैट्रिक्स ले लिया, ये डायगोनल एंट्री है दोनों, ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों ही सेम है। तो एक इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे एक लिया है मैंने इसको k 0 0 k 0 0 0 k, तो ये हमारे पास k भी एक स्केलर नंबर है, तो ये हमारे पास डायगोनल एंट्री क्या है, सेम है, और ये नॉन डायगोनल एंट्री 0 है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, स्केलर मैट्रिक्स है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या हमारे पास ए डायगोनल मैट्रिक्स is called identity matrix if all the entries are 1। तो क्या कहता है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। वो कहता है कि डायगोनल एंट्री है ना जो मैट्रिक्स के अंदर वो 1 ही होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल
जैसे एक मैट्रिक्स लिया है ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आप चेक कर सकते हैं इसमें आइडेंटिटी डायगोनल एंट्री जो है ना वो हमारे पास क्या है 1, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जब ख़त्म हुआ, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।